जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हिस्टोरी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो रहने वाले हैं टॉप 35 प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा कि 35 में से कितना आप सही किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने। तो इसका जो सही आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सारनाथ। ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। कौन, सारनाथ में दिया था। कहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे, महाप्रजापति गौतमी थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, केवल्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। क्या तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। वत्सा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर में। तो ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि सिद्धार्थ जिसे हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों। तो वाराणसी, सारनाथ, गया या कुशीनगर। तो बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो कहाँ पर हुई। तो ऑप्शन दिया गया है। तो जो सिद्धार्थ है, जो बुद्ध के ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ऑप्शन सी, गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ, गया में प्राप्त हुआ था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि महावीर की माता कौन कहलाती थी। किसका, महावीर का माता कौन कहलाती थी। यशोदा, त्रिशला और जना या देवानंदी। तो महावीर के माता त्रिशला थे। कौन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जात्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महावीर का जो दोस्तों वो मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो डी हो जाएंगे। कौन, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर पसंद हो रहे हैं तो, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। 20, 22, 14 या 24। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो कुल तीर्थकर थे दोस्तों वो आपका हो जाएंगे 24 तीर्थकर। कौन, 24 तीर्थकर थे। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जमाली, यशोद, विपिन या प्रभास। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थी। कौन, जमाली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे मखली गोसाल। मखली गोसाल थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों वो कब हुआ था। तो 563, 568, 561 या 544 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका, गौतम बुद्ध का जन्म। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देख रहे हैं। अगली प्रश्न है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पवा।
तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन दोस्तों वो कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पवा। तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। कहाँ? वल्लभी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। क्या भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सारनाथ, सांची, गया या अजंता। तो बौद्ध स्तूप जो है दोस्तों वो कहाँ पर है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सांची में है। ऑप्शन बी सांची में है स्थित। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों। तो पावा में क्या। कहाँ? पावा में क्या। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जैसे आलार कलाम, जो गौतम बुद्ध के गुरु थे। कौन? आलार कलाम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की क्षत्रिय कुल के थे। तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। तो ऑप्शन ए शाक्य। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों वो कहाँ दिए थे। तो ऑप्शन दिया गया है तो साबरमती, पावा, गांधार या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ए हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। कौन? गौतम बुद्ध ने। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। इस चैनल पर सभी कंपटीशन की तैयारी करवाए जाते हैं, जरूर देखिएगा। तो प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है। तो कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे धम्म पद मानी जाती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। कौन? अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि स्वामी महावीर के भिक्षुनी। दोस्तों ये चीज़ करना जरूरी है, लाइक करना वीडियो को जरूरी होता है क्योंकि हमें मोटिवेट मिलता है। प्रश्न है कि स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी। तो स्वामी महावीर के जो भिक्षुनी संघ की प्रधान थी वो कौन थे दोस्तों। तो वो चंदा। अगली प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। कौन? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु दोस्तों वो कहाँ बिताई थी। तो ऑप्शन दिया गया है वो साबरमती, वैशाली, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो कहाँ बिताई थी अंतिम। तो वो कुशीनगर में बिताई थी। कौन? गौतम बुद्ध ने। अगली प्रश्न है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। किसका? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन है कि नागार्जुन, मैत्रेयनाथ या अश्वघोष या महाकाश्यप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। ऑप्शन बी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। किसका? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। तो जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या संस्कृत ब्राह्मी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो जैन साहित्य का जो संकलन भाषा लिपि है वह है बी प्राकृतिक एवं अर्धमागधी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न और बढ़ते हैं कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो जैन धर्म, लोकयात, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन ए जैन धर्म। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में तो किसका योगदान अधिक था दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हिंद यूनानी का। किसका? हिंद यूनानी का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। किसका?
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सत्यवतों ने, वैदिक आर्यों ने, या तमिलों ने, या अभीरों ने? तो सबसे पहले क्या था? सत्यवातों ने। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि त्रिपिटक का धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जैनों का, बुद्धों का, सिखों का, या हिंदुओं का? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों वो बुद्धों का है। किसका? बुद्धों का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय दोस्तों वो कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, या विसारी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे नालंदा हो जाएंगे। कौन? नालंदा हो जाएंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बौद्ध धर्म हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। जो मठ, मंदिर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को दोस्तों दिल से जरूर लाइक कीजिए। अगले प्रश्न की बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, हाथी, बैल, या भेड़? तो वो है घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। ऑप्शन ए घोड़ा। अगली प्रश्न कि महावीर का मूल नाम क्या है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रश्न है कि महावीर का मूल नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम? तो है वो वर्धमान है। किसका? महावीर का मूल नाम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं, तो एशिया की जो रोशनी कहते हैं दोस्तों वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है दोस्तों कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्यों ने करवाया। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लगे जरूर दिल से लाइक कीजिएगा। और एक आपका टेस्ट है वो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग टेस्ट है तो आंसर में कमेंट बताइएगा कि क्या होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। सॉरी दोस्तों, तो प्रश्न है, तो प्रश्न बोल देते हैं कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।